हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले अपने देवाधिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शक्ति स्वरूपा मानीलम दीदी आनंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई बहन, मैं आप लोग के बीच में छोटी सी नई सी चर्चा कहानी लेकर आई हूँ। एक कहानी एक राजा सात बेटी पर आधारित है। अगर एक कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गुरु भाई और गुरु बहना, आप लोग जब लाइक शेयर करते हैं तो हम लोग का मनोबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है। तो नई नई कहानी सी चर्चा लेकर आप लोग के बीच में आते हैं, तो एक लाइक एक शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलती हूँ छोटी सी कहानी की ओर। एक समय की बात है, एक गांव में एक राजा अपनी 7 बेटियों के साथ रहता था। राजा बहुत धनवान था, बहुत पैसे वाला था, धन उसके पास बहुत था। एक दिन राजा सोचने लगा, सब मेरा दिया खाता है, यहाँ पर सबको मैं खिलाता हूँ, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी को मैं ही खिलाता हूँ। एक दिन राजा 7 बेटियों से भी पूछने लगे कि बताओ तुम किसका खाती हो। बड़ी बेटी बोली, पिताजी मैं तो आपका ही खाती हूँ। माजिल बेटी से भी पूछे कि बताओ बेटी तुम किसका खाती हो। दूसरी बेटी भी बोली, पिताजी आप ही का दिया हुआ तो खाती हूँ। तीसरी बेटी भी बोली, पिताजी मैं भी आपका ही खाती हूँ। चौथी भी यही बात बोली, पांचवी भी यही बात बोली, छठी भी यही बात बोली। राजा बहुत प्रसन्न हो गए थे, खुश हो गए थे। सबको मैं ही खिलाता हूँ। राजा छोटी बेटी से पूछे कि बेटी तुम बताओ तुम किसका खाती हो। छोटी बेटी बोली, पिताजी मैं तो भगवान का खाती हूँ, भगवान का दिया हुआ खाती हूँ। राजा को बहुत क्रोधित आ गया, गुस्सा आ गया और राजा कहने लगा कि मैं खिलाता हूँ, अब बोलती है भगवान का खाती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ कि तुम किसका खाती हो। तुझे मैं एक ऐसा घर में शादी करूंगी कि एक रोटी भी नसीब नहीं होगा, तब मैं देखता हूँ कि तेरा भगवान तुझे खिलाता है कि नहीं। बेटी बोली, पिताजी आपकी जैसी मर्जी, आप मुझे कोर्ट से शादी करिए, लंगड़ से शादी करिए, गरीब के घर में शादी करिए, अमीर के में, मुझे सब स्वीकार है। राजा के क्रोधित आया था, गुस्सा में था। राजा ले जाकर एक लकड़हारा से शादी कर दिया। वो लकड़हारा ढंग से चल भी नहीं पाता था, ढंग से काम भी नहीं कर पाता था, बहुत बीमार रहता था। छोटी बेटी को शादी कर दिए। इधर इधर जो बेटी 6 बेटी थी, सभी को राजा के घर में शादी कर दिए, एक राजकुमार से शादी कर दिए। 6 बेटी को बढ़िया बढ़िया घर बर देकर शादी कर दिया राजा, और छोटी बेटी को गरीब के घर में ले जाकर भट दिया। छोटी बेटी अपनी पति को देखती है तो देखकर थोड़ी दुखी भी हो जाती है। फिर भगवान को कहती है क्या पता भगवान की ऐसी मर्जी हो, सब भगवान की दया से होती है, कृपा से होती है। उस लकड़हारा को पति रूप में स्वीकार करके जंगल में लकड़ी काटने जाती है। लकड़ी इकट्ठा करके गठर बनाकर बेचती है। जो पैसा मिलता है अपने पति का दवाई लाती है, घर के लिए राशन लाती है, पति को दवाई खिलाती है, रोटी खिलाती है, पति को नहलाती है, सेवा करती है। एक पत्नी धर्म पति के प्रति निभा रही थी।
रोज सवेरे सवेरे अपना पति को नहलाती थी, कपड़े बदलती थी, उनको रोटी बना के खिलाती थी, दवाई खिलाती थी, दूध पिलाती थी, बड़ी सेवा करती थी। जंगल में लकड़ी काटने चले जाती थी। जिस जंगल में लकड़ी काटने जाती छोटी बेटी, उसी जंगल में एक नाग नागिन रहते थे। जब भी जंगल में जाती, उस नाग नागिन के लिए दूध लेकर जाती थी। दूध आगे में रख देती थी, लकड़ी काटने चले जाती थी। नाग नागिन बड़े चाव से, बड़ी खुशी से दूध पीते थे। जब भी लकड़ी काटने जाती, उस नाग नागिन के लिए दूध ले जाती। नाग नागिन बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे कि बड़ी सेवा करती है, बड़ी दया भाव की है। नागिन सोचने लगी, काश इसके पास धन होता तो लोग का सेवा करती, समाज का सेवा करती, जरूरतमंदों को भी पूरा करती। ये बहुत दया भाव की है। एक दिन नागिन जब छोटी बेटी सोई थी तो सपन में जाकर कहने लगी कि देखो बेटी, तुम मुझे दूध पिलाती हो, बहुत सेवा करती हो, मैं जहां रहती हूँ वहीं पर धन है, ये धन तुम ले लो और समाज की सेवा करो, गरीब को सेवा करो, जरूरतमंदों को पूरा करो, अपने लिए अच्छा अच्छा घर बना लेना। जितना गरीब दुखियारी को सेवा करेगी, दया करेगी उन पर, उतना ही तेरा धन बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। गरीब का मदद करना बेटी। जब छोटी बेटी का नींद टूटा तो सोचने लगी, मैं तो सपन में नाग नागिन को देख रही थी, नागिन मेरी सपन में आई थी। नागिन के सपन वाली बात सोचकर वहां पर चले गई और खोदने लगी। खोदते खोदते कुछ खोदी तो गड्ढा खोदी तो बहुत सारा धन निकला उसमें से। छोटी बेटी बहुत खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। उस धन से अपना अच्छा से घर बनाई, महल बनाई, एक आश्रम भी बनाई। उस आश्रम में साधु संत आते जाते आराम करेंगे, सोएंगे, खाना खाएंगे। उस छोटी बेटी उस साधु महात्मा के लिए एक आश्रम भी बनाई, जरूरतमंदों के खाना खिलाने लगी, कपड़े बांटने लगी, गरीब में कंबल बांटने लगी, अन्न क्षेत्र बांटने लगी, बहुत सेवा करने लगी। धीरे धीरे इसका पति भी ठीक हो गया था, बहुत स्वस्थ हो गया था पहले जैसा। छोटी बेटी और उसका पति एक राजा रानी बन गए। राजा रानी की तरह सिंहासन पर बैठ गए, मदद करने लगे, अन्न क्षेत्र बांटने लगे। पति भी एकदम स्वस्थ हो गया था। एक दिन खाना बांट रही थी छोटी बेटी, तो बहुत सारे लाइन में लगे थे। उसी में छोटी बेटी का बहन भी और उनका पिताजी लाइन में लगे थे। छोटी बेटी के पिताजी पे नजर पड़ा तो, मगर पिताजी बेटी को नहीं पहचाने, क्योंकि एक रानी की तरह सजी थी, एक रानी थी, तो कहां से पहचानेंगे। वो तो एक गरीब के घर में लकड़हारे से शादी किए थे, यहाँ पर एक रानी की तरह थी। छोटी बेटी बोली, पिताजी आप मुझे नहीं पहचाने, मैं आपकी बेटी, छोटी बेटी। पिताजी कहते, नहीं बेटी, मैं नहीं पहचाना। तो बेटी बोलती कि पिताजी आप लकड़हारे के साथ शादी कर दिए थे, कि बीमार आदमी से, मैं छोटी बेटी हूँ आपकी। तब पिताजी रोने लगे, बोले बेटी मुझे क्षमा कर दो, सच में बेटी तू सही बोली थी, तू सही थी, मैं गलत थी। सभी भगवान का दिया खाते हैं, भगवान का ही खाते हैं, कोई किसी का खाता नहीं है। तभी छोटी बेटी बोलती, पिताजी आपका ऐसा हालत कैसे हुआ। तभी पिताजी कहते, बेटी राजा एक अहंकारी राजा बन गया था, मैं धन के आगा
धन में अंधा हो गया था बेटी। मैं ये समझता था कि सबको मैं ही खिलाता हूँ, सबको मैं ही देता हूँ। ये भूल गया था कि देने वाला तो और कोई है, खिलाने वाला तो और कोई है। बेटी, धन के अहंकार में मैं अंधा हो गया था, मेरा सब छिन गया, सब लूट गया बेटी। बेटी, ये बात सब सुनकर बेटी भी थोड़ी दुखी हो गई पिता के प्रति, और पिताजी को अपने घर में अंदर लेकर गई और अच्छे अच्छे कपड़े दिए, अच्छे अच्छे भोजन खिलाई। बेटियां सभी लाइन में लगी थी, अपनी बहन को भी ले जाकर अच्छे कपड़े दी, खाना खिलाई। तो बहन भी अपनी छोटी बहन से माफी मांग रही थी। पिताजी भी माफी मांगे, बेटी तुम सही थी, मैं गलत था। कोई इस संसार में कोई किसी का नहीं खाता है, सब अपने भाग्य का खाता है, सब भगवान का दिया खाता है, सब भगवान का ही खाते हैं। तो छोटी बेटी का जीवन पलट गया था, एक राजा रानी की तरह रहने लगे। छोटी बेटी के पिता भी उस छोटी बेटी के ही घर में रहने लगे। तो देखिए भाई और बहन, कोई किसी का नहीं खाता है। हम बोलते हैं ना, मेरी 3 बेटियां हो गई है, कैसे शादी होगा, कैसे विवाह होगा, कैसे क्या होगा। सब भगवान देकर भेजते हैं, सबके हिस्सा के दे के भेजते हैं। कोई किसी का नहीं खाता है, सब अपने भाग्य के खाता है, सब भगवान का ही खाता है। हम थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं, चिंता कर लेते हैं कि 2 बेटी है, 4 बेटी है, 4 बेटे हैं, कैसे शादी होगा, विवाह होगा, कैसे जीवन व्यतीत होगा। सब भगवान का ही खाते हैं, सब भगवान मेरे करते हैं। तो देखिए, छोटी बेटी का भी जीवन पलट गया, एक राजा रानी की तरह जीने लगे। राजा का भी एहसास हो गया था गलती का, कि कोई किसी का नहीं खाता है, सब भगवान का ही दिया खाता है, सब अपने भाग्य का ही खाता है। तो देखिए गुरु भाई और गुरु बहन, हम लोग भी भगवान का ही, अपने गुरु का ही दिया खाते हैं, अपना ही भाग्य के खाते हैं, कोई किसी का भाग्य का नहीं खाता है। तो उन लोग खुशी से रहने लगे, अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो आइए आओ, देखिए गुरु भाई बहन, हम लोग भी खुशी रहे, आनंद रहे, खुशहाल रहे। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, जीवन में उतारे, अपने गुरु के चरण में लगे रहे और जगे रहे। मेरे गुरु बहुत अच्छे गुरु है, बहुत सुंदर गुरु है, जीने का कला भी सिखाते हैं, ज्ञान भी देते हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए। मैं अपनी कथा, अपनी वाणी यहीं से विराम करती हूँ। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।